और राजनीति में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शुरू हुई कथावाचक की लड़ाई की, जिसमें अखिलेश यादव के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए बयान के बाद यह बवाल और बढ़ गया है। अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा कहने के लिए 50 लाख कैश अंडर टेबल लेने के आरोप लगाए, तो इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पलटवार करते हुए जाति की राजनीति करने वालों को डीएनए टेस्ट कराने की सलाह दे दी। बाबा वर्सेस अखिलेश, अंडर टेबल कैश। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? कथावाचक की लड़ाई डीएनए टेस्ट पर आई। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। यूपी के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के मामले में शुरू हुआ सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घेरते हुए उन पर कथा कहने के लिए 50 लाख रुपए और अंडर टेबल कैश लेने का आरोप लगाया, तो इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पलटवार कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें डीएनए टेस्ट कराने की सलाह जरूर दे दी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। जो हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। और हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बड़े हरो, सुन लो कान खोलकर। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ, पर हम तो अपना कार्य छोड़ेंगे नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो इस पूरे जाति विवाद पर यह तक कह दिया कि कैंसर से ज्यादा खतरनाक जातिवाद की बीमारी है, जिसके खिलाफ अब वो पदयात्रा करेंगे। इस बार हमने प्रण लिया कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। जाति पर शुरू हुई राजनीति की इस लड़ाई में अखिलेश यादव पर मौलवियों पर लाखों रुपए उड़ाने के भी आरोप लगे, जिस पर मौलाना उनके समर्थन में उतर आए। शहाबुद्दीन बरेलवी ने अखिलेश यादव के बयान को सही ठहराते हुए इस बात का दावा भी किया कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों में भी ऐसा होता है। उनकी बात 100% दुरुस्त है और सही है। अखिलेश यादव जी का मैं समर्थन नहीं करता हूं। हिंदू शायर हो या हिंदू या मुसलमान शायर हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लोग जब तक पैसा तय नहीं कर लेते हैं तब तक ये अपने घर से प्रोग्राम में नहीं पहुंचते हैं। कथावाचकों की दान दक्षिणा पर अखिलेश के कैश वाले बयान पर ऐसा कलेश हुआ कि विरोध की आवाज संत समाज की तरफ से भी उठने लगी। आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं, जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। वो ही टिप्पणी कर रहे हैं जो खुद दोषी हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हम सभी को मिलकर के जो लोग भागवत की प्रति, भागवत कथावाचकों के प्रति ऐसी वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, वो निंदनीय, गलत है। सनातनी जग जाओ, ऐसे कालनेमी अखिलेश यादव से सावधान रहना चाहिए कि इस प्रकार से समाज में दूषित मानसिकता रखने वाले ये राजनीतिक दल के लोग आपको लड़ाएंगे और अपने लाभ के लिए आपको मरवाएंगे। इसके नाते हिंदुओं एक हो जाओ। इटावा में 21 जून को कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव की चोटी और बाल काटने का आरोप ब्राह्मण जाति के लोगों पर लगा था। तब से इस मामले में सियासत हावी है और एक बार फिर कथावाचकों को दिए जाने वाले दान पर सवाल उठाकर अखिलेश ने इस विवाद को और भी बढ़ा दिया, जो फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।